एसक्यूएल करवा दो सर, कोई दिक्कत नहीं है, एसक्यूएल में जितना आप करवा सकते हो उतना। एसक्यूएल में कल जितना कराना था मेरे साइड से करा दिया, अब क्या वही कराऊंगा, जितना डिटेलिंग उसमें कराएंगे। यही प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है अब आज। अब अगर हो तो बाकी लोग हो तो स्टार्ट कर दें, नहीं तो फिर जैसा बोलो, स्टार्ट करना हो तो स्टार्ट कर दें, हमको क्या है। चलो देखो हो गया। पहले एक बार सब कंफर्म कर दो कि सबके में इंस्टॉल हो गया कि नहीं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ाएं उसको। पहला प्रोग्राम तो देख ही लो। हम्म, लेकिन पहले प्रोग्राम में हमको ये समझाना पड़ेगा। चलो तब तक दूसरी चीज बताते हैं। कहाँ हो तुम इस टाइम सुमित? घर पे रूम हो पे सर, हूँ। घर पे। घर आ गए हो क्या? हाँ जी सर। क्यों परेशान वरेशान हो सुना हमने? नो सर। हैं? नो सर, नो सर। अरे लग जाएगी यार जॉब, कैसे परेशान हो रहे हो? हैं? अब एक बार लग जाएगी तो फिर थोड़ी छोड़ के बैठोगे, फिर तो करते ही रहोगे। जब तक नहीं लग रही तब तक थोड़ा सा टाइम है आदमी का, चलता रहता, हो जाता फिर एक बार। अब मेहनत करते रहोगे, जैसे लगे हो जाएगा एक बार कभी। 28 तारीख को आ रही है कंपनी, यही ड्यूकेट में जावा की। जावा वाले को मैंने बोला। इस 28 को आ रही है सर? हाँ हाँ, मैं कंफर्म करके डेट डाल दूंगा सबके ग्रुप में, व्हाट्सएप में सबके सेंड कर दूंगा पर्सनल को। मैंने उसको बोला कब कंपनी उम्पनी बुलाओ, तो बोला सर 28 को हो सकता है कंफर्म हो जाए। तो कौन सी पीएचपी, कंपनी आ रही सर? अरे पहले कंफर्म तो हो जाएगी कितनी तारीख को आ रही है, फिर तो हम सारी डिटेल्स भेज ही देंगे ग्रुप में। ठीक है सर। ठीक है, रेडी रहो बढ़िया, फ्रंट एंड के साथ, कोर के साथ। फुल स्टैक आ रही है सर, ओनली जावा? फुल स्टैक भी आएगी तो देखेंगे, पहले कंफर्म हो जाए, मेरे को तो डिटेल मिले, बट ये अभी उसने तो कहा कि कंपनी आ रही है कोई। चलो। क्लास 5 इसमें नहीं है ना? चलो, तो अब अपन पढ़ते हैं। इसको कैमरा कर लें ऑफ, है ना, बहुत हुआ सम्मान। देखो, हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल वगैरह कर लो, ठीक है। तुम लोग का काम ये 2 3 नेक्स्ट क्लास में, तब तक तुम लोग क्या रेडी रहो, ओरेकल के साथ साथ ही साथ कर सको तो माई एसक्यूएल भी डाउनलोड कर लो, और पूरा सिस्टम उसका रेडी करके रखो। ठीक है, तुमको माई एसक्यूएल डाउनलोड की लिंक दे देता हूं। कहाँ गया? इधर नहीं रखा क्या मैंने? एडवांस जावा, पुराने वाले में है, ऑल बुकमार्क्स। माई एसक्यूएल डाउनलोड के लिए
इसकी डायरेक्ट लिंक है मेरे पास, उसको मैं सेंड कर देता हूँ। इंस्टॉलर, हाँ ये रहा। ये वाला डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये हो गया डाउनलोड, इसको डाउनलोड कर लेना। ये लिंक मैं दे देता हूँ, या कि फिर मैं वो लिंक अपने ग्रुप से तुम लोग को वो कर दूंगा, ठीक है। अगर ये वाली लिंक वर्क नहीं करेगी, वैसे तो यही है, 100% यही है, ठीक है, बट फिर भी उसके ज्यादा कंफर्मेशन के लिए मेरे पास व्हाट्सएप में लिंक है, उसको मैं सेंड कर दूंगा तुम लोग को, ठीक है। चलो, तो पहला काम तुम लोग का रहेगा, ओरेकल डाउनलोड कर लेना, माई एसक्यूएल डाउनलोड कर लेना। माई एसक्यूएल में भी सेम इसी तरह रहता है, ये देखो, माई एसक्यूएल में दोनों चीज रहती है, माई एसक्यूएल कमांड लाइन, हाँ माई एसक्यूएल को जब डाउनलोड आप करोगे तो कमांड लाइन आपको मिलेगा, ये उसी तरह है। किस तरह अनिकेत, अनिकेत, ये उसी तरह है जैसे मैंने कल बताया था। क्रिएट टेबल, सबसे पहले वो करेंगे, यूज डेटाबेस, डेटाबेस का नाम कर देते हैं जैसे स्प्रिंग, एक सेकेंड, है भी इस नाम पे कि नहीं, एक MySQL। MySQL के साथ आपको एक ऐसा टूल यूज करने को मिल जाता है जिसमें आपको यूज करने में वो रहती है, सहायता रहती है, सहूलियत जिसको बोलते हैं। अनिकेत, अनिकेत, सुमित, ये बिना तुम्हारे सुनता नहीं है, है? चलो यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं, रूट, ठीक है। ये हो गया कनेक्ट। कौन सा अपना डेटाबेस है? अच्छा, स्प्रिंग नाम से इसमें नहीं है, हाइबरनेट नाम से। यूज हाइबरनेट, ये हो गया। वही जो चीज हमने कल उसमें किया ना, सेम चीज। क्रिएट टेबल, टेबल नेम क्या है? बैच 11 AM, यही है ना। उसके बाद इस बार हम कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं? बोलो थोड़ा जल्दी जल्दी। MySQL। MySQL, इस बार MySQL यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्रिएट टेबल बैच 11 AM, फिर उसके बाद क्या था, कॉलम नेम, कॉलम नेम कर देते हैं आईडी। आईडी किस टाइप की रहेगी? नंबर टाइप की, इसमें चलता है इंट, ठीक है। कॉमा, इंट में वही रहेगा, कितने टाइप, कितने 5 डिजिट, ठीक है। उसके बाद नेम, नेम रहेगा वेर कैर, इसमें वेर कैर चलता है, वेर कैर रहेगा सपोज करो 30, ठीक है। कॉमा, कोर्स, कोर्स रहेगा वेर कैर, वेर कैर, वेर कैर रहेगा सपोज करो, वेर कैर रहेगा सपोज करो, इसको कर दिए अपन 30, ये लो, इंटर कर दिए, ब्रैकेट लो, क्वेरी ओके, एक टेबल क्रिएट हो गई, ये लो टेबल क्रिएट हो गई। सेम क्वेरी है ना, कोई अलग से चेंजेस वगैरह है कि नहीं है? हाँ, तो जैसा मैंने बताया कि इसमें ओरेकल के लिए वर्क करता है, सेम उसी तरह MySQL के लिए वर्क कर रहा कि नहीं? तो अगर आपको कोई एक डेटाबेस आ रहा तो दूसरा डेटाबेस सीखना कोई कठिन बात है? ऑनलाइन, अरे सुनो, ऑनलाइन बस हो ही क्यों इस तरह बिना
पूछ रहा हूँ तो क्या माइक का बटन दबाने में आ पता गया नहीं सर, लग रहा? आ गया। बिल्कुल तुरंत तुरंत बोलो। एसक्यूएल की तरह ही है माई एसक्यूएल, ठीक है, सेम। कोई अपने को कुछ जैसे आपको इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है, बैच 11 AM, वैल्यूज, वैल्यूज कर दो क्या, जैसे 1 कर दिया, नेम पे क्या कर दिया, अशोक, और यहाँ पे कोर्स पे कर दिया जावा। ये लो क्वेरी ओके। देखने के लिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बैच 11 AM, ये लो रिकॉर्ड आ रहा, पूरा वर्क कर रहा उसी तरह, कर रहा कि नहीं कर रहा? तो ये एसक्यूएल और ओरेकल माइस्क्यूएल में ज्यादा फर्क नहीं, इसीलिए मैंने कहा कोई सा भी आपको एक डेटाबेस आ रहा तो दूसरा डेटाबेस आपके लिए बिल्कुल बच्चों का खेल है। एक आध घंटे लगेंगे आपको थोड़ा सा चेंजेस समझने में, मतलब एक डेटाबेस से दूसरे, जैसे यहाँ पे मैंने क्या क्या चेंजेस आपको दिखे, सिर्फ एक चेंजेस दिखे, वहां वैरकैर 2 की जगह यहाँ पे वैरकैर है, वहां नंबर की जगह इंट है, वहां भी इंट चलता है, यहाँ भी इंट चलता है। इंट तो हमने ऐसे लिया, बस यहाँ पे वैरकैर 2 की जगह यहाँ पे वैरकैर है। मतलब ये छोटी छोटी चीजें को चेंजेस है, बाकी ऑलमोस्ट 98% सेम है। समझ रहे हो? चलो सेम, इसमें हमको एक ये एप्लीकेशन साथ ही साथ मिल जाता है जिसकी मदद से और अच्छा हम यूज कर सकते हैं। अभी हमने कौन सा टेबल बनाया है, चलो तो हाइबरनेट में हमने टेबल बनाया, ये रही हमारी टेबल, ये देखो ये टेबल। यहां पे हम क्वेरी चला सकते हैं, जैसे इंसर्ट इनटू बैच 11 AM, वैल्यूज पे कर दिए क्या, टू सुमित, रिएक्ट, ठीक है, सेमीकोलन, ये लो इसको कर दिया ऐसे, कंट्रोल इंटर कर दिए। एक सेकेंड, यहां पे कर देते हैं यूज, ठीक है, यूज हाइबरनेट, ये लो रिकॉर्ड सेव हो गया। अब रिकॉर्ड देखने के लिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बैच 11 AM, कंट्रोल इंटर कर दिए, ये देखो रिकॉर्ड आ गया। तो ये हमको साथ ही साथ टूल मिल जाता है ऑटोमेटिक जब हम माइस्क्यूएल इंस्टॉल करते हैं। इसलिए लोगों को लगता है माइस्क्यूएल ज्यादा अच्छा है ना, कि रियलिटी में क्या है, रियलिटी में है कि माइस्क्यूएल जो है सस्ता है, सिक्योर कम है, ठीक है, ओरेकल कॉस्टली है, सिक्योर ज्यादा है। एमएनसीज कंपनी प्रेफर करती है ओरेकल को, छोटी कंपनीज प्रेफर करती है माइस्क्यूएल को, क्योंकि दोनों का काम ही डेटाबेस को सेव करना होता है, ठीक है। MySQL इनबिल्ट टूल प्रोवाइड कराता है जिसका नाम होता है MySQL वर्कबेंच, जिसको अभी तुम लोग यूज कर रहे हो, MySQL वर्कबेंच, ठीक है। अब ओरेकल वाले सोचे कि नहीं हमको तो, हमारे पास तो कोई टूल ही नहीं है, ये SQL प्लस, इसको इसकी मदद से हमको करना पड़ेगा, तो नहीं ऐसा नहीं है। उसके लिए तुम लोग डाउनलोड कर लो SQL डेवलपर डाउनलोड, SQL डेवलपर डाउनलोड, ये लो SQL डेवलपर डाउनलोड्स, ये डाउनलोड कर लो यहां से, ठीक है। डाउनलोड करोगे वही आईडी वगैरह लगेगी तुम्हारी जो तुमने ओरेकल को डाउनलोड करते में लगाई थी, वही भी आईडी लगेगी तुम्हारी, फायदा हो गया। समझ में आ रहा ऑनलाइन? अब जो जो चीज बताया जा रहा हूं नेक्स्ट क्लास में सबके में डाउनलोड मिलेगी, और ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ना सुमित, ग्रुप में डाल देना, सब लोग इसको देख के रिकॉर्ड भी डाउनलोड भी कर लेंगे। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग के उसमें क्या क्या मिलेगा मेरे को, ओरेकल डाउनलोड मिले विद वर्किंग कंडीशन, माइस्क्यूएल डाउनलोड मिले विद वर्किंग कंडीशन, और एसक्यूएल डेवलपर मिले विद वर्किंग कंडीशन। एसक्यूएल डेवलपर किस तरह होता है, जैसे ये माइस्क्यूएल वर्कबेंच माइस्क्यूएल के लिए हमको थोड़ा सा एक यूजर फ्रेंडली ये सारी चीजें प्रोवाइड कराता है जिसको देखने में अच्छा लगता है, वर्क करने में अच्छा लगता है। उसी तरह एसक्यूएल डेवलपर जो हमने कल पूरी महाभारत की ना, तो वो हमने कमांड प्रॉम्प्ट उसमें एसक्यूएल प्लस में की, एसक्यूएल प्लस के कमांड में। अब वही सब चीज के लिए इसी तरह का ये
ये एप्लीकेशन कौन प्रोवाइड कराता है? एक ओरेकल की साइड से एसक्यूएल डेवलपर, इसको हमको अलग से डाउनलोड करता है। माई एसक्यूएल जब आप डाउनलोड करते हो तो माई एसक्यूएल के साथ आपको इनबिल्ट मिलता है, लेकिन जब आप ओरेकल डाउनलोड करते हो तो आपको अलग से एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है। ये लो, ठीक है। चलो देखो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, कल कौन सी टेबल थी? बैच 11 है। कनेक्ट कर लो, इसमें ऑलरेडी मेरा पासवर्ड वगैरह कनेक्ट है। इस बार कौन यूज कर रहे हैं? ओरेकल डेवलपर यूज कर रहा है, एसक्यूएल डेवलपर यूज कर रहे हैं। ये लो रिकॉर्ड आ गया है। क्या कह रहा? टेबल आर व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, डिलीट कर दिए थे क्या अपन कल? स्पेलिंग गलत थी। बैच 11 है, कंट्रोल इंटर। टेबल आर व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम BATCH बैच 11 है। कल डिलीट कर दिए थे क्या क्लास कंप्लीट होते होते? हाँ डिलीट कर दिए होंगे तभी ऐसा दिख रहा है। डिलीट कर दिया थे उसको, दोबारा से बना सकते हो। सेम क्वेरी जो हमने वहां पे चलाई, देख लो, ये सेम टू सेम क्वेरी, ठीक है, सेम टू सेम क्वेरी। माई एसक्यूएल की क्वेरी चला रहे हैं किसमें? ओरेकल में। मिसिंग राइट पैरेंथेसिस, एक काम कर लेते हैं, इसको नंबर हटा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। टेबल बैच 11 क्रिएटेड, टेबल बैच 11 क्रिएटेड। ये लो, टेबल बन गई, बन गई। मतलब हमने एक क्वेरी किसकी है? माई एसक्यूएल की, किसमें चला दिया? ओरेकल में। क्या चेंजेस है? सारी चीजें सेम ही है। अच्छा यहाँ पे हमने वेरकेर 2 भी नहीं चेंज किया था, फिर भी ये बाय डिफॉल्ट समझ गया, होशियार है। देख रहे हो, वेरकेर हमने लिख दिया था, ये सब कर दिया था, बाय डिफॉल्ट सब समझ गया। सब बहुत इजी है, प्रैक्टिस बस करो इसकी, ठीक है। किसी को दिक्कत यहाँ तक में? ये 3 चीज हो जाएगा कल सबके में, नेक्स्ट क्लास तक में। यस सर। ओरेकल माई एसक्यूएल दोनों डाउनलोड किए रहे ना, क्योंकि मैं दोनों प्रोग्राम बताऊंगा, ठीक है। माई एसक्यूएल के साथ इनबिल्ट आता है क्या? अब इसको अच्छे से लिख दिया जाए, अच्छे से लिख दिया जाए। ओरेकल मैंने डाउनलोड करा दिया है, तुम लोग को साथ ही साथ डाउनलोड करना क्या है? काम है तुम लोग का एसक्यूएल डेवलपर डाउनलोड करना, ठीक है। ना करोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट अपने अच्छे के लिए कर लेना, क्योंकि बाद में करना पड़ेगा। माई एसक्यूएल तुम लोग को डाउनलोड करना है। माई एसक्यूएल के साथ इनबिल्ट आता है क्या? माई एसक्यूएल वर्कबेंच, माई एसक्यूएल वर्कबेंच, ठीक है। ये 2 चीजें आती हैं। नेक्स्ट, अब अपने को क्या करना है कि हमारा ये जो है, ये है एक डेटाबेस। क्या है? डेटाबेस। और ये हमारा जावा प्रोग्राम, मतलब जावा एक अलग टेक्नोलॉजी है और डेटाबेस एक अलग चीज है, ठीक है। अब हमको अपने इन दोनों प्रोग्राम्स को क्या करना है? कनेक्ट करना है। क्या करना है? कनेक्ट करना है। जावा प्रोग्राम को कनेक्ट करना है किससे? ओरेकल डेटाबेस। जावा प्रोग्राम विल कनेक्ट विद डेटाबेस, ठीक है। तो कनेक्ट करने के लिए हमको एक टूल की जरूरत पड़ती है। कनेक्ट करने के लिए हमको एक टूल की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं ड्राइवर। क्या बोलते हैं? ड्राइवर।
ड्राइवर। ठीक है, तो अब समझते कि ड्राइवर होता क्या है। तो ड्राइवर ना सिर्फ जावा टू जेडीबीसी, जावा टू डेटाबेस, ऐसा नहीं। ड्राइवर आर दी स्मॉल सॉफ्टवेयर, ड्राइवर आर दी स्मॉल सॉफ्टवेयर which are used to which are help us to use the computer resources। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा कंप्यूटर है, ये हो गया सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब कि कोई भी एप्लीकेशन, कमांड प्रॉम्प्ट, नोटपैड, तुम्हारा कंप्यूटर के हर एक एप्लीकेशंस, ये हो गया सॉफ्टवेयर। और ये हो गया आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर आपका हार्ड डिस्क, मेमोरी, प्रोसेसर, ये सारी चीजें। तो इन सब के बीच जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा था वो कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमको ये फिजिकल कंपोनेंट को यूज करने में मदद करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली किसकी हेल्प लेता है? ड्राइवर की। किसकी हेल्प लेता है? ड्राइवर की। समझ आ रहा? ड्राइवर हमको कंप्यूटर रिसोर्सेज यूज करने में, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने में मदद करता है। किस चीज में? ड्राइवर का काम होता है कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना। इट प्रोवाइड्स द कनेक्टिविटी बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है कौन? ड्राइवर। यूज करने में मेन नाम रहता है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनल किसको यूज करता है? ड्राइवर को कनेक्ट करने के लिए। समझ में आ रहा? बोलो। कितने मिनटों में आप लोग का माइक ऑन होगा? समझ में आ रहा है किसी को? यस सर। कितना थक रहे हो यार तुम लोग माइक वगैरह ऑन करने में। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मार के कोई बैठा गया हो, तो नाराज होके क्लास ले रहे हो। हाँ, चलो। तो ये तो हो गई हमारे कंप्यूटर की बात। क्या हो गई? कंप्यूटर की बात। ये हो गई कंप्यूटर सिस्टम की बात। बट जब हम यहां चीज ये यूज करते हैं, जावा का प्रोग्राम एक टेक्नोलॉजी, डेटाबेस एक अलग टेक्नोलॉजी। तो जावा के प्रोग्राम और डेटाबेस के बीच जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा था उसको बोलते हैं जेडीबीसी ड्राइवर। क्या बोलते हैं? जेडीबीसी ड्राइवर, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर। ठीक है, समझ आया? यस सर। ठीक है, चलो बोल तो रहे हो। There are
4 टाइप्स ऑफ ड्राइवर, जेडीबीसी ड्राइवर। तो ड्राइवर क्या है, क्या होता है वो समझ में आ गया। तो उसी ड्राइवर को जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता था, अब यहाँ पे हमको भी कनेक्टिविटी चाहिए दो टेक्नोलॉजीज के बीच में, तो यहाँ भी हमको किसी एक ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। तो जो यहाँ पे जो ड्राइवर यूज होगा वो ड्राइव जेडीबीसी कहलाएगा, क्योंकि जावा और डेटाबेस के बीच कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा रहा। कितनी अच्छा हम लोग को समझाया। टाइम है, ये देखो, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, मतलब जावा के प्रोग्राम और डेटाबेस के बीच में जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहा है ऐसा ड्राइवर, दैट इज कॉल्ड एज अ जेडीबीसी ड्राइवर। ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ड्राइवर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेडीबीसी ड्राइवर। फर्स्ट वन, कौन डायग्राम बना है, मेरे पास बना रखा कहीं दिख रहा है, क्लास 5 क्लास 6 ये रहे, ये तो इसको कर लेते हैं क्या, कॉपी, ओपन विद पेंट। तो जो सबसे पहला अपना ड्राइवर आता है उसको बोलते हैं ठीक है। यहां पे एडिंग डाल देते हैं टाइप्स ऑफ ड्राइवर। टाइप्स ऑफ जेडीबीसी ड्राइवर, टाइप्स ऑफ जेडीबीसी ड्राइवर। एक काम कर लेते, थोड़ा सा इसको डायग्राम, तुम लोग को ये आज यही भेजेंगे ना, इसको ऐसा ही से कर लेते हैं। ठीक, ठीक है। तो फर्स्ट आ गया अपना, फर्स्ट ड्राइवर का नाम है जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर, जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर, ब्रिज ड्राइवर। ठीक है। जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर, तो ये सबसे ओल्ड टाइप का जेडीबीसी ड्राइवर। ये क्या करता है, ये हमारे जावा प्रोग्राम से रिसोर्सेस लेता है, डेटा लेता है, और उसको लेके
उसको पहले कन्वर्ट करता है किसमें, ओडीबीसी में, ओडीबीसी में कन्वर्ट करता है, फिर वो ओडीबीसी जाती है डेटाबेस में, फिर डेटाबेस में उस रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग मैच करता है, अगर मैच हो गया तब कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सबसे पहला टाइप का जेडीबीसी ड्राइवर था, जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर। इसमें जावा रिसोर्सेस, ओडीबीसी भी ड्राइवर है सर? हाँ जो ये ओडीबीसी है ये भी ड्राइवर ही है? हाँ हाँ, यही तो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता था। बट इसमें प्रॉब्लम्स क्या आई, प्रॉब्लम इसमें ये आई कि इसमें कन्वर्जन ज्यादा हो रहा, कन्वर्जन की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही, जिसकी टाइम टेकन ज्यादा था। ये सबसे पहले हमारे इनपुट्स कन्वर्ट होते हैं किसमें, जावा से जेडीबीसी में कन्वर्ट होते थे, फिर जेडीबीसी से ओडीबीसी में कन्वर्ट होते थे, देन ओडीबीसी से क्या होता था, वो कन्वर्ट होता था किसमें, सिक्योरिटी वाइज उसमें कनेक्ट होता था, और फिर वो कनेक्ट होने के बाद हम उसको एप्लीकेशन को यूज कर पाते थे। तो ये टाइम टेकन ज्यादा था, ये प्रोसेस टाइम टेकन ज्यादा था, इस कारण इसका बैकअप देखा गया। ठीक है, तो इसका बैकअप आया कौन, इसके बैकअप के तौर पे आया नेटिव एपीआई ड्राइवर। उसकी प्रॉब्लम क्या थी, उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो जो है कन्वर्जन प्रॉब्लम ज्यादा आ रही थी उसमें। ठीक है, उसका सोल्यूशन दूर करने के लिए कौन सा ड्राइवर आया, नेटिव एपीआई ड्राइवर। ठीक है, नेटिव एपीआई ड्राइवर, नेटिव एपीआई ड्राइवर ने क्या किया कि उस कन्वर्जन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, उस कन्वर्जन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ठीक है, मतलब कि अब बार बार कन्वर्ट नहीं होगा, अब आपके जावा एप्लीकेशन से जो भी रिसोर्सेज आएंगे डायरेक्ट हो क्या होंगे, डेटाबेस से कनेक्ट होंगे, डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट होंगे। समझ में आया? बट इसमें क्या प्रॉब्लम आई, इसमें प्रॉब्लम ये है, इसका फायदा ये है कि उसने पुरानी कमियों को दूर किया, कि कन्वर्जन की जो प्रॉब्लम, जो टाइम टेकन ज्यादा हो रहा था, वो उसको इसने रिमूव कर दिया। बट इसमें दिक्कत ये आई कि ये हो गया सर्वर साइड पे, ये क्या हो गया सर्वर पे, डेटाबेस कहां होगा, सर्वर पे होगा, ये होगा सर्वर पे, सर्वर पे। और ये जो ड्राइवर कन्वर्जन बाकी सारी चीजें प्रोसेस होती हैं, ये होती है क्लाइंट पे होती है, क्लाइंट कंप्यूटर पे। जैसे आप यूज कर रहे हो गूगल का गूगल यूज कर रहे हो, तो आपका रिकॉर्ड कहां से होगा, गूगल के डेटाबेस में स्टोर होगा। अब आपको ये पता हो कि गूगल कौन सा डेटाबेस यूज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपके मशीन में एक सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो क्या करेगा, उसके डेटाबेस से आपकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा पाएगा आपके अपने जावा प्रोग्राम से। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे वो गूगल में कुछ रिसर्च कर रहे हो, तो यूजर्स के लिए नहीं है, यूजर्स के लिए नहीं बोल रहा, मतलब जावा डेवलपर के लिए बोल रहा हूं। उसको क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट साइड पे ड्राइवर को हमको डाउनलोड करना पड़ेगा, मतलब सारी जो कन्वर्जन प्रोसेस होगी वो कहां पे होगी, क्लाइंट साइड होगी, जिसके लिए हमको पहले से सब चीज इंस्टॉल करके फिक्स कर रखना पड़ेगा। जिसका प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा जो भी एप्लीकेशन है वो डेटाबेस डिपेंडेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, डेटाबेस डिपेंडेंट। मतलब अब आप आज एप्लीकेशन बना से लेके आजीवन वो ओरेकल के लिए ही वर्क करेगा। समझ नहीं आ रहा, डेटाबेस डिपेंडेंट। ठीक है, डेटाबेस डिपेंडेंट हो जाता था। ये किसके अंदर प्रॉब्लम थी, नेटिव एपीआई के अंदर। नॉट रिटन इन जावा, नॉट रिटन इंटरली इन जावा। अगर कोई चीज जावा में लिखी नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, सिक्योर भी कम ही है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम किसके अंदर आई, कन्वर्जन की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, बट प्रॉब्लम न्यू क्या आ गई कि ये डेटाबेस डिपेंडेंट है।
क्लाइंट को डाउनलोड करना पड़ता है डेटाबेस ड्राइवर। डेटाबेस के अकॉर्डिंग उनको ड्राइवर डाउनलोड करो, फिर उसको हम यूज कर सकते थे। तो इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए सॉल्यूशन निकाला गया। वो सॉल्यूशन क्या है? इन ड्राइवर से निपटने के लिए सॉल्यूशन आया ड्राइवर नंबर 3। ड्राइवर नंबर 3 ड्राइवर नंबर 3। इस ड्राइवर नंबर 3 का नाम है नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर। क्या नाम है? नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर। ये क्या करता है? ये आपके, अब ये है क्लाइंट डिपेंडेंट नहीं है, मतलब डेटाबेस डिपेंडेंट नहीं है, मतलब जो भी कन्वर्जन वगैरह होगा वो कहां पे होता है? नेटवर्क पे होता है। जैसे सर्वर कहीं और है अमेरिका में, सर्वर कहीं और है अमेरिका में, यूज कर रहे हो आप इंडिया से, यूज कर रहे हो आप इंडिया से, ठीक है? तो अब आप जो भेजोगे रिक्वेस्ट, आप अपनी एक यूजर नेम पासवर्ड की चिट्ठी बना के भेज दोगे। अब वो कन्वर्जन, बाकी सारी चीजें जो भी कनेक्टिविटी होगी वो कहां पे होगी? वो होगी रास्ते में। रास्ते में कहां? इंडिया और अमेरिका के बीच में, नेटवर्क के ड्यूरेशन में होगी, ठीक है? कहां होगी? नेटवर्क के ड्यूरेशन में। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपने अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजा क्या? 10 करोड़ रुपए, ठीक है? 3 इंप्लॉइज को भेजा ऑनलाइन। हेलो, आपने अपने यस सर, सुन एक रहे हैं। बैंक से दूसरे बैंक पे 10 करोड़ रुपए भेजे। अब आपने भेजे कितने तारीख को? 1 तारीख को। सैलरी आती है 31 तारीख को। अब ये है कि सैलरी तो आने वाली है, ठीक है? तो मैनेजर ने कहा ये तुम पैसा दे के आओ, फिर हम तुमको पैसा देते हैं, ठीक है? अब रास्ते में पड़ गई सबको जरूरत, तो जरूरत पड़ गई तो उन्होंने सोचा कि मैनेजर पैसा तो देगा ही ऑफिस पहुंचने बाद, तो एक काम करते हैं, हम पैसा इसमें से ले लेते हैं, ठीक है? हम पैसा इसमें से ले लेते हैं, बोल देंगे काट लो, पैसा काट लो, ठीक है? अब आप रास्ते में उस पैसा को क्या करने लगे? छेड़छाड़ करने लगे, ठीक है? रास्ते में आप उस पैसे से छेड़छाड़ करने लगे। अब आपने 10 करोड़ रुपए बैग खोला, हिसाब किताब करने लग गए, तुम्हारी सैलरी इतनी है, चलो इतना पैसा तुम ले लो, मैं ले लूं, जो सामान खरीदो खरीद ले। इसी ड्यूरेशन में क्या हुआ? आ गए चोर, आ गए हैकर, वायरस अटैक्स हो गए, तो पैसा आपका गया, लूट गया, डेटाबेस आपका गया, एप्लीकेशन गया, डेटाबेस की रिसोर्सेज लीक हो गए, और वहीं पे सारा चीज हो गया। फायदा क्या हुआ? पहली की प्रॉब्लम थी कन्वर्जन, इसमें कन्वर्जन की दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आपने भेजो, काम हो गया। दूसरे की प्रॉब्लम क्या थी? वो क्लाइंट साइड उसको इंस्टॉल करना पड़ता था, इसमें क्लाइंट साइड इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। कहां होता है? ऑटोमेटिक रास्ते में नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाता है। बट दिक्कत क्या है? रास्ते में अगर कोई चीज कन्वर्ट वगैरह करोगे तो वो सिक्योर नहीं, अटैक्स होने के चांसेस हैं। तो अटैक होने के जब चांसेस हैं तो सिक्योर नहीं है वो चीजें। समझ में आ रहा है?
चलो, तो उसके लिए फिर कौन आया नेक्स्ट? ये टाइम टू टाइम चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए नेक्स्ट एक ड्राइवर आया जिसका नाम है थिन ड्राइवर। क्या नाम है? थिन ड्राइवर। ठीक है, ये आया थिन ड्राइवर। अब ये थिन ड्राइवर क्या करता है? थिन ड्राइवर सबसे लेटेस्ट ड्राइवर है, चारों में से सबसे लेटेस्ट ड्राइवर, प्योरली रिटन इन जावा, मतलब सबसे सिक्योर, क्लाइंट डिपेंडेंट नहीं है, क्लाइंट डिपेंडेंट नहीं है, फास्टेस्ट एंड सिक्योर ड्राइवर। कौन? थिन। सिक्योर जावा है, मतलब सिक्योर। इसमें क्या प्रॉब्लम है? सिक्योरिटी की दिक्कत आ रही थी, ये सिक्योरिटी की दिक्कत को दूर करता है। क्लाइंट डिपेंडेंट नहीं है तो दूसरे वाले की दिक्कत दूर करता है। कन्वर्जन नहीं है, पहले वाले की दिक्कत दूर कर रहा। सिक्योर है, तीसरे वाले की दिक्कत दूर कर रहा। तो सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो हम लोग कौन से ड्राइवर को यूज करेंगे? थिन ड्राइवर को यूज करेंगे, ठीक है। अपने एप्लीकेशन में थिन ड्राइवर को यूज करेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक में? नहीं सर। चलो ठीक है। प्रोग्राम नेक्स्ट क्लास में बनाए। ओके सर। ये हो गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ ड्राइवर, जो जो काम बोले वो हो जाएगा, सारा चीज डाउनलोड वगैरह। और हाँ जी सर। डाउनलोड आपको क्या क्या करना है? डाउनलोड आपको करना है टास्क, यहां पे लिख देते हैं required things for next class। पहला Oracle download and install should work properly and connect should work properly, ठीक है। सेकंड चीज रहेगी आपकी एसक्यूएल डेवलपर, डाउनलोड एंड इंस्टॉल फॉर Oracle यूजर इंटरफेस, download and install MySQL database and apply all the practice queries
whatever we covered in SQL। ठीक है, समझ आ गया? चलो इतना काम हो जाए, हो ही जाना चाहिए, अब 1 हफ्ते का टाइम है नेक्स्ट क्लास, और ये ड्राइवर मैं आपको समझा दिया। जिसका जो भी काम पेंडिंग हो वो करके रखना यहाँ तक, क्योंकि क्लास पीछे नहीं जाएंगी, क्लास आगे ही बढ़ेंगी। ठीक है, ये मैं कर देता हूँ सेव, और तुम्हारे ग्रुप में कर देता हूँ सेंड। वीकेंड्स 10-11 यही है ना ड्राइवर। कहाँ गया ड्यूकेट? वीकडेज, वीकेंड्स 10-11 ड्राइवर। वीकेंड 11:30 ना, यही है ना ड्राइवर। ठीक है, सो अशोक है कि चला गया? ठीक है, सबको हो जाएगा यहाँ तक?